विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त कथा श्रीराम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सगर नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहते थे। विदर्भराज कुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी, जो बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी सुमति थी, जो अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन थी। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगुप्रस्रवन नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि उन्हें बहुत से पुत्र होंगे और वे इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करेंगे। भृगु ने बताया कि एक पत्नी केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करेगा, जबकि दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। राजकुमारियों ने प्रसन्न होकर दोनों हाथ जोड़कर पूछा कि किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी। भृगु ने उन्हें उत्तम वाणी में बताया कि वे अपनी इच्छा प्रकट करे और तय करे कि कौन सी रानी कौन सा वर ग्रहण करना चाहती है, वंश चलाने वाला एक पुत्र या 60,000 उत्साही और यशस्वी पुत्र। केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। सुमति ने 60,000 उत्साही और यशस्वी पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। राजा सगर ने रानियों स्थित महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल पश्चात केशिनी ने सगर के एक पुत्र असमंज को जन्म दिया। सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया, जिससे 60,000 बालक उत्पन्न हुए। दीर्घकाल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होने और नगरवासियों को पीड़ा देने पर पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान रखा गया, जो बड़ा ही पराक्रमी, मधुर वचन बोलने वाला और सब लोगों को प्रिय था। कुछ काल के अनंतर महाराज सगर ने निश्चय किया कि वे यज्ञ करेंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए।